वेलकम बच्चों। आज से हम चालू कर रहे हैं हमारा क्लास 9th, जिसमें आज से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट की। ठीक है। बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वसंत सर, उस पर स्वागत है। अगर मान लीजिए कि आप बच्चे अगर नए हो तो कोई हरकत नहीं, इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी आपको मिलते रहे। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, हमारे खुद के क्लासेस है जिसका नाम है ऋषि प्रसाद ट्यूशन क्लासेस। तो ऋषि प्रसाद ट्यूशन क्लासेस में भी आपका स्वागत है। ठीक है। सबसे पहले बच्चों एक थोड़ा जनरल बात करते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हो और आपको कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। इस तरह से कोई बिल्डिंग आप अगर देखते हो, अगर मान लीजिए इस बिल्डिंग की बात करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो स्टैंड कब कर पाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, जब बच्चों उसका क्या होता है, जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हमारे कोई भी सिलेबस की, कोई भी सब्जेक्ट की, कि वो हमारा कितना स्ट्रांग होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट कैसा है, हमारा फाउंडेशन कैसा है। तो यही फाउंडेशन अगर हम अपर क्लासेस के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारा फाउंडेशन क्लास है और वो है हमारा 9 क्लास। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे 9 क्लास की आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और दूसरे जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है। और एक एक करके हम उनको भी चालू करने वाले हैं। ठीक। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अगर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है तो बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज अगर हमको है तो वो सब्जेक्ट हमारा अपना हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज़्यादा कि हम उसको दूसरों को पढ़ा पाते हैं। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे मैथमेटिक्स 9 क्लास में कुछ बेसिक की। तो जैसे अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो नंबर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, डेटा होता है, डेटा को हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे नंबर सिस्टम से। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते अभी, जो वो है हमारे नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पर नंबर सिस्टम को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं नंबर्स के, तो अलग अलग नंबर्स होते हैं, बहुत अलग अलग नंबर्स है, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, जो हमारे ज़रूरी है वो सब नंबर्स हम यहाँ पर एक एक करके क्या करने वाले, देखने वाले। ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर्स में। जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या है वो, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो क्या होते हैं ये नेचुरल नंबर्स। बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर की, तो जैसे कि अगर हम जो भी चीज़ें होती है हमारे घर में, अगर उसकी काउंटिंग करना शुरुआत करते हैं, ठीक है, काउंटिंग करने की शुरुआत अगर करते हैं तो हम बोलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चेयर्स है, ठीक है, और उन चेयर्स को हमको क्या करना है, काउंट करना है, तो हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 4, ऐसे शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आपने काउंटिंग करना शुरू किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से क्या निकला, 1 2 3, यानी नेचुरली कितने से शुरुआत हुई हमारी, 1 से। तो जहाँ पर 1 से शुरुआत होती है उन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स किसे कहेंगे हम, जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। सिंपल ध्यान में रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्या कहेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है। यहाँ पर 1 से जो नंबर्स क्या होते हैं, शुरू होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब आप मुझे ये बताओ, अभी लास्ट वाला नंबर कौन सा लिख पाऊँगा मैं,
तो यहाँ पर हम लास्ट वाला नंबर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि हम उनकी कभी काउंटिंग ही नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं जो आकाश में तारे होते हैं उनकी काउंटिंग करो तो काउंटिंग करना शुरू तो कर देंगे लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वे इनफाइनाइट है, यानी नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। अब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम इस तरह से डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट वाला नंबर मालूम नहीं। तो ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सिंपल, इतना ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में सेकंड जो है वो है हमारे पास होल नंबर्स। वो क्या है हमारे पास में, होल नंबर्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप चेक करिए होल नंबर हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 10 चेयर्स है, जो अभी हमने काउंट किया था ना वही मान लीजिए, तो 10 चेयर्स आर देयर सपोज, ठीक है। और हम क्या करते, एक रूम से दूसरे रूम में उन सभी चेयर्स को ले जाते। तो पहले मैं एक चेयर लेके जाऊंगा तो वहाँ पे 9 बचेगी, फिर एक चेयर लेके जाऊंगा तो वहाँ पर 8 बचेंगे, करते 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 मैंने 9 चेयर्स लेके गए तो वहाँ पर 1 बचेंगे, और कुछ समय बाद उस चेयर को भी मैं क्या करता हूँ, दूसरे रूम में लेके जाता हूँ, तो वहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो जब कुछ नहीं बचेगा कुछ तो कहना पड़ेगा, तो वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं मतलब ज़ीरो है, ठीक है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ये जो नेचुरल नंबर है जहाँ काउंटिंग के लिए हमने यूज़ किया था, ठीक है, उसमें एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम कंप्लीट हो जाए, हम बोल सके कि कुछ नहीं है तो क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में अभी ये मार्कर है, अगर मैं इसमें रखता हूँ तो हम कहेंगे कि 1 मार्कर है, इसको निकाल दो तो अभी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। तो वो जो कुछ नहीं यानी जीरो है उस नंबर को हम यहाँ ऐड करते हैं, यानी हम सिंपल ध्यान में रखेंगे कि होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ये आपको ध्यान में रखना है। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ध्यान में क्या रखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। चलो उसके एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल क्या देना है, वैसे भी तो स्टार्ट हो रहे कहाँ से, 1 0 से, तो यहाँ पहला होगा 0, दूसरा लेंगे हम यहाँ पे 1, फिर 2 3 4, इस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे, रहेगा ध्यान में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है हमारे पास में, उनको हम नाम देते इंटीजर्स, क्या कहेंगे हम, इंटीजर्स कहेंगे उसे, ठीक है। तो क्या होते हैं ये इंटीजर्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब बच्चों मान लीजिए कि अगर कोई मेरे पास मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है, हमारे पास कितने 100 रुपीज़ है, ठीक है, काउंट करके रखा है मैंने, 100 रुपीज़ है हमारे पास। काउंटिंग करने वाले नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 से हो जाएंगे, 100 तक मैंने काउंटिंग करके रख दिया। उसके बाद में बच्चों क्या है कि कोई एक आधा बंदा आता है और वो मुझको बोलता है कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, और मेरे पास वो जो 100 रुपीज़ है ना वो 1 के सिक्कों में है, तो एक एक करके मैं उसको दे देता हूँ, तो फाइनली मेरे पास 0 हो जाएंगे। तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे होल नंबर्स, जिसमें 0 आ गया। अब बात करते हैं कि वही 100 रुपीज़ है, 100 1 के ऐसे हमारे पास 100 कॉइन्स है मान लो, ठीक है, और कोई आता है मुझे और बोलता है कि मुझे आप 1 and 10 यानी 110 क्या करिए, रुपीज़ दे दीजिए। तो मेरे पास तो बच्चों कितने हैं, सिर्फ 100 है, मेरे पास कितने, सिर्फ 100, और कोई मुझे बोल रहा है कि उन्हें कितने चाहिए, 110 चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करूँगा भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं किसी और से थोड़ा सा उधार ले लूँगा, ठीक है, और 10 रुपये उधार ले लेता। अब मेरे पास ऑलरेडी 100 है, किसी और से मैंने क्या कर लिया, 10 रुपीज़ ले लिया, अब मेरे पास बन गए कितना, 110, और जिसने मुझे मांगा मैं उसको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, ठीक है, तो उसको 110 हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद, बोलो कुछ समय बाद, उसने मुझे क्या कर दिए, लौटा दिए, ठीक है। अब लौटा दिए तो मेरे खुद के कितने थे, मेरे खुद के थे वो 100, यानी वो 100 जो 100 रुपये मैं अपने पास रखूँगा, और वो जो 10 रुपीज़ मैंने किसी और से लिए थे मैं उसको क्या कर दूँगा, वापस कर दूँगा, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने यहाँ पर 10 रुपीज़ मैंने लिए थे, ठीक है, एक्चुअली वो मेरे नहीं थे, किसी और के थे, ठीक है, मतलब मैंने किसी और से क्या लिया था, कर्ज लिया था, लोन लिया था, तो वापस करना पड़ेगा।
ठीक है, वापस कर दिए। तो जो कर्ज होता है ना बच्चों, उसको अगर हम थोड़ा सा मराठी हिंदी की बात करते हैं तो उसको ऋण बोलते हैं। ठीक है, ऋण, जिसको हम नेगेटिव से बताते हैं। वो नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो किसी और के, मेरे खुद के है तो मेरे पास है यानी अपने पॉजिटिव, किसी और के है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो इंटीजर्स है, तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में ये चीज़ होती है कि हमको पॉजिटिव नंबर्स साथ में जीरो और नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि इंटीजर्स यानी क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ क्या चीज़ है, पॉजिटिव, उसके बाद ज़ीरो और उसके बाद नेगेटिव। ठीक है, जो है इनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ऐसा भी लिख सकते हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ज़ीरो सेट करते हैं। अब जैसे आपने जो हमारा 9th क्लास चालू अभी, इसके पहले आपने 8 पढ़ा, 7 पढ़ा, तो वहाँ पर आपने नंबर लाइन पढ़ी होंगे। तो वो नंबर लाइन पे अगर आपने देखा होगा कि आपने वहाँ पर जीरो को सेट किया, राइट साइड में जब आप बताते हो तो पॉजिटिव नंबर्स बताते हो। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 1 है, उसके बाद ये 2, 3, 4 और बहुत सारे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट्स यूज़ करता। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमको मिलता -1, यहाँ मिलेगा -2, फिर -3, ऐसे हमको इधर में मिलेंगे। यानी आपको इंटीजर्स ध्यान में रखना है, क्या होंगे वो, ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इन सब में जैसे देखो पहला कौन है, हमारा नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद होल नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में इंटीग्रल, ठीक है, या फिर सिंपली इंटीजर्स बोलो तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ से जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, फिर जीरो और इधर में क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमको इन सभी नंबर्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, कभी ना कभी इन सभी चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों ये सब चीज़ें हमारे पास है, कौन सी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब इन तीनों में अगर हम बात करते थोड़ा कॉमन फैक्टर की, तो वो कॉमन चीज़ें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी देखते हैं यहाँ। ठीक है, तो कॉमन चीज़ें हमारे पास में क्या है, देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर में। अगर मान लीजिए बच्चों कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कुछ लिखता हूँ, आप मुझे बताना वो क्या चीज़ है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/3, ठीक है, तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे सर ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास में एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, जिसको हम टुकड़े बोलेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपके घर में, ठीक है, आपके पापा ने अगर मान लीजिए कि एक आधा वाटरमेलन ला लिया बड़ा सा, ठीक है, और आप घर में 4 लोग हो, मम्मी पापा और बहन भाई समझो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एट अ टाइम पूरा का पूरा खाना है और इक्वली खाना है, तो उस 1 वाटरमेलन के आप क्या करेंगे, 4 पीसेस करेंगे। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, आपके पास कितना है तो 1 है, उसके आप कितने पीसेस करेंगे, 4, तो वो नीचे लिखते हैं। यानी हर किसी को 1/4 इतना पीस आएगा। यानी आपके ने क्या कर दिए, 1 के टुकड़े कर दिए। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन। ये ध्यान में रखना आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। फिर आपको अच्छे से मालूम है कुछ चीज़ें हमारे पास जो है, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ तो आपको मालूम है जो 4 है यानी फ्रैक्शन, जो डिवीज़न होता है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है आप उसको न्यूमरेटर कहते हैं। यानी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उसको n, ऊपर में पावर यानी r लिख देता हूँ, ये न्यूमरेटर। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करते तो ये जो हमारे पास 3 है आप उसको क्या कहते हो, डिनोमिनेटर कहते हो। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सिस्टम है मैंने अभी कहा, इसको क्या कहते हैं आप, फ्रैक्शन। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसे टुकड़े में कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ठीक, अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यहाँ पर अगर तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, यहाँ पर अगर हम बात करते तो यहाँ अगर मैं ये जो 3 लिखता हूँ, आप बोलेंगे ये 3 लिखा सर, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखो हर नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब 3 है, उसके टुकड़े किए ही नहीं समझो, तो जैसे का वैसे रहने दो इसको। ये 3 है, टुकड़े किए नहीं, मतलब नीचे में क्या होगा, 1। तो यहाँ पर हमको न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में कितना नज़र आ रहा है, 1 नज़र आ रहा है। तो जब कभी भी ध्यान में रखो कि अगर आपको सिंपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वगैरह ऐसा दिख रहा हो, नीचे कुछ नहीं दिखता, तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रखना। ठीक है, ध्यान में रखो डिनोमिनेटर हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के डिनोमिनेटर्स कितने हैं, 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रहेगा ध्यान में।
ये सब चीज़ें। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे कहा, ठीक है, क्या चीज़ कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ऊपर के पोर्शन को न्यूमरेटर, नीचे के पोर्शन को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये फ्रैक्शन है, इसको मैं इस तरह से भी अगर मान लेता हूँ, ठीक है, ये ऊपर में p/q ये फ्रैक्शन है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे उनको थोड़ा सा, यानी फ्रैक्शन है ऐसा कहने के एवज में कुछ उसको नाम देते, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। उसको क्या कहेंगे बच्चों? रैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को पहले तो हटा देता हूँ यहाँ से, रहेगा ध्यान में क्या चीज़ है। तो अब यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास है नेक्स्ट कौन सा है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है उसको समझिए। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर सिंपल ध्यान में रखना, क्या बोलेंगे हम? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। और वो फ्रैक्शन को मैं मान लीजिए कि मैं p/q ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना, यहाँ पर q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। यानी हम यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट ही ध्यान में रखना है, कौन सा? डिनोमिनेटर डजंट कंटेन 0, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। अब उसका अगर थोड़ा सा लॉजिकल अगर बात करते, तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपके घर में पापा ने वाटरमेलन लाया तो उसके टुकड़े करेंगे। आप 4 लोग हो और इक्वल अगर आपको क्या करना है, उसको ईट करना है, खाना है, तो आप उसके क्या करेंगे? 4 टुकड़े करेंगे इक्वली। अगर मान लीजिए 3 हो तो आप उसके 3 टुकड़े करेंगे, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो ये हमारे पास में 1 है, उसके आप 4 टुकड़े कर सकते हैं, 1 के आप 3 टुकड़े कर सकते हैं, 1 के आप 2 टुकड़े करेंगे अगर 2 ही लोग हैं। और मान लीजिए खुद अकेला बादशाह है, कोई है ही नहीं, और हो सकता कि वो 1 का 1 ही रहे, यानी टुकड़े नहीं करेंगे हम, यानी 1/1 वैसे भी 1 लिखेंगे, टुकड़े कभी करेंगे नहीं। अगर लेकिन आप ऐसा बोलते हो कि सर 1 लाए और वहाँ पर हमने 0 टुकड़े किए, अरे 0 टुकड़े कैसे होंगे? या तो वो कंप्लीट 1 रहेगा, या तो 2, 3, 4, 5 ऐसे टुकड़े होंगे। 0 टुकड़े कभी होंगे क्या? यहाँ पर नहीं होंगे। इसलिए लॉजिकल बात है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या ध्यान में रखेंगे? रैशनल नंबर्स क्या क्या है वो? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, यानी अगर कंप्लीट डिफाइन करना है इसको, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस p/q and q not equal to 0, they are called as rational number। तो आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट वाइज ध्यान में रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p/q, q not equal to 0 रहेगा। तो चलो यहाँ पर इसकी भी क्या करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर ये 3/5 है, तो ये 3/5 क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो q यानी क्या है? डिनोमिनेटर, तो ये 5 है मतलब 0 नहीं है, यानी ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। अगर कोई भी, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रहनी चाहिए, ठीक है। -1/2 समझो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। 18/7 समझो, ये कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? 5 लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब बच्चों यहाँ पर आप ही थोड़ा सा बता दीजिए, क्या हमारे 5 रैशनल नंबर्स है? चलो गेस करो जरा सा, बताइए मुझे आप कि क्या 5 रैशनल नंबर है। थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पे साइड में समझाता हूँ, थोड़ा सा पहले विचार कर लो क्या है चीज़, ठीक है। मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर 5, क्या कहा मैंने? ये 5 रैशनल नंबर है क्या? हो सकता आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। लेकिन बच्चों थोड़ी देर पहले तो मैंने आपसे कहा क्या चीज़ है वो, कि जिसके नीचे कुछ नहीं दिखता, जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, उसका डिनोमिनेटर हम कितना लिख सकते हैं? 1। मैंने कहा डिनोमिनेटर में कौन नहीं चाहिए? हमको डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, हमको डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं। इसका मतलब हर नंबर अगर इस तरह से भी आ जाए, यानी अगर आपका नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर्स रहे, इन सभी का अगर हम विचार करते हैं तो वो सभी के सभी डिनोमिनेटर 1 के साथ होते हैं, यानी वो सभी के सभी हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। यानी ये जो यहाँ पर 5 है, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखो आप, ठीक। सो अब इसके बाद में मैं कुछ भी लिख दूँ, तो -2 है, तो -2 को कैसे लिखेंगे? -2/1, ये भी रैशनल हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी, इवन मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 0 नहीं चाहिए था आपको। ओ देखो यहाँ पर सिंपल बात है, क्या है? p/q है ना, तो ये जो 0 है, इस 0 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस 0 की बात करते हैं तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1, ठीक है।
मैंने कहा जीरो कहा नहीं चलता हमको, जीरो हमको डिनोमिनेटर में नहीं चलता, यानी नीचे जीरो नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जीरो क्या है, ऊपर है, और नीचे में 1 तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, रहेगा ध्यान में। सो सिंपली कन्फ्यूजन निर्माण ना करिए, एकदम सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। 3/5u माइनस 1/2, 18/7, 5u माइनस 2, 0, और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, अभी डॉट 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 का इस्तेमाल तो वैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अभी हमने अगर देखे तो यहाँ पर हमने 4, ठीक है, 4 नंबर्स को देखे, ठीक है, कौन से 4 नंबर्स को, ठीक है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे इसके बाद में आगे हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि आज का हमारा पहला दिन है, ठीक है, तो पहला दिन है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता मैं आपको। तो ये सब हमारे पास में, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स, उसके बाद में हमारे पास आएंगे रियल नंबर्स, ठीक है, कुछ छोटे मोटे और भी देखेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में भी ध्यान में रखना बच्चों, एक ऐसा नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर में भी एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में इतना यूनिक है कि उसके जैसा है ही नहीं, यानी पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारे पास में ध्यान में रखो, आज जो हम पढ़े यहाँ पर ये चीज़ है कौन सी, कि यहाँ हमारे पास में नंबर्स है, ठीक है। नंबर में नेचुरल नंबर सिंपल ध्यान में रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंटीजर्स पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p बाई क्यू, एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, बस 0 नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉजिकली क्या, कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब टुकड़े, और किसी भी चीज़ के हम 0 टुकड़े हैं ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये आप क्या करिए, देखो ये आपके पास में क्या है, नोट्स भी है, सिंपल है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख जाऊँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपके नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे, आपके डायरी में लिखना शुरू कर देंगे, तो आपके ये नोट्स भी बनना हो जाएंगे, नोट्स बनना भी शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बाद में तो हम PDF फॉर्म में भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप ये राह मत देखो कि हम आपको PDF सेंड करेंगे वगैरह, सिंपल है, आपने जब पढ़ा है आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में, डायरी में लिख सकते हो, पढ़ से तो आ जाएगा, ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास जो शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आगे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा भाई कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ है, और आपको बताना पड़ेगा, ध्यान में रखो, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ध्यान में रखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये हमारा क्लासेस का नाम है ऋषि प्रसाद ट्यूशन क्लासेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो ये जो हमारा बोर्ड है ना बच्चों, ये बोर्ड हमारा स्मार्ट बोर्ड है, इस पर आपको बहुत ही अलग अलग, ये तो नंबर से मैंने लिखे, जब हम डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एक आधा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक आधा मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले तो हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, ठीक है, बाद में ले लेंगे। मान लीजिए कि मैं एक आधी क्या करता हूँ, आपको डायग्राम शो करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमको कोई सर्कल चाहिए, तो पट से है ना, मैं सर्कल यहाँ पे कैसा थोड़ा येलो कलर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो चलिए अगर मैं सर्कल निकालता हूँ, देखो कितना अच्छा प्यारा सा सर्कल निकल रहा। अगर मान लीजिए कि मुझे ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर देंगे ट्रायंगल, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप भी बोलेंगे वाह, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको 3D फिगर्स निकालनी है, एक आधा क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है, मान लीजिए एक आधा क्यूबॉइड निकालना है, पैरेललोपाइप निकालना है, जो हम आगे में पढ़ने वाले और स्पेशली इसी साल पढ़ने वाले हम, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको सिलेंडर निकालना है, ठीक है, एक आधा मान लीजिए कि कोन निकालना है, ये सब चीज़ें ना हमको 9 क्लास में पढ़नी है बच्चों, ध्यान में रखो। ये हमारे पास कोन है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। मान लीजिए कि हमको एक आधा स्पीयर निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पीयर निकाल सकते हो, ठीक है। यानी हर एक चीज़ यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, आप उसको जूम आउट, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस बोर्ड पे पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि आपको जो विजुअलाइजेशन होगा बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त होगा, ठीक है। सो आप इन सब चीज़ों के लिए क्या करिए, तैयार रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते, यहाँ से इसको पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो ये भाई साहब भी चले जाएंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं हटेगा कोई हरकत नहीं, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक।
चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं फटाफट, और जो हमारे पास में आज पढ़ा है तो वो यहाँ पर ला के रख देते हैं। आप इसके नोट्स बना दीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने का एक ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, हर एक चीज़, ठीक है, जो बारीक से बारीक भी चीज़ है तो हम उसको बड़ी करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको PDF नोट्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, वो डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है, प्यारी होने वाली है, एकदम आपके माइंड में जाकर स्ट्राइक होगा, इतने जल्दी आपको समझ जाएगा, ठीक है। बस आपकी तरफ से जो चाहिए वो कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपके काम में, यानी हर एक चीज़ जो करना है बहुत ही अच्छी तरीके से हाई लेवल पर करना है। ऐसा नहीं कि आज इसको पढ़ लिया, आज इसको समझ लिया और कल पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं। तो इसके बाद में जो भी चीज़ें, क्लास जब शुरुआत होता है तो हर एक चीज़ आपको बताई भी जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको मिलती रहती है। हर एक चीज़, अब कैसे ना पहला ही दिन है, आपको बोर नहीं करना चाहता, हर एक चीज़ आपको मिलती रहने वाली है, ठीक है। बस आपकी तरफ से मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत होंगी तो हमारे पास में जो भी सक्सेस होगा वो भी तो बहुत भयंकर होगा। मेहनत करते समय तकलीफ होंगी, लेकिन जब हम सक्सेस को हासिल कर लेंगे ना बच्चों, तो वो सक्सेस की जो खुशियाँ होगी, वो जो आपको खुशी होंगी, वो जो आपके पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों ध्यान में रखो, एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखो, स्पेशली कहूँगा यहाँ पर, आपके पेरेंट्स ना आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, ठीक है। आपके लिए वो पागल होते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा भी तो एक काम बनता है कि हमने हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा बन जाओ यार कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा भयंकर नाज हो, गर्व हो, ठीक है। उन्हें लगा कि नहीं, यस, दिस इज़ माई सन, दिस इज़ माई चाइल्ड, दिस माई गर्ल, दिस माई डॉटर, वॉट एवर, ठीक है। तो ये लगना चाहिए उनको। तो इतना अच्छा स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और उनके जो भी सपने हैं जो आप में देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट के खुद के सपने कुछ कारणवश पूरे नहीं होते, लेकिन वो चाहते कि आप उनके सपने आपके द्वारा पूरे हो। तो प्लीज़ आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे देखो, मैं अभी तो, ये तो हमारा पहला क्लास है, इसके बाद में मैं बताऊँगा भी आपको, ठीक है। कुछ 2-4 लेक्चर्स के बाद में बताऊँगा कि क्या क्या होने वाला है। पढ़ाई तो भी ज़रूरी, यानी इस तरह से होने वाली है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं। भविष्य में अगर मान लीजिए ना हमारे ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गए, तो भी जब जब ज़रूरी होगा हम इस बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर बोर्ड तो वैसे भी चलता है। दूसरी बात में यहाँ पर हमारे पास में ओरल होता है, असाइनमेंट होती है, ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स होती है, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, वर्कशीट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो टेस्ट होती है, ठीक है, तो टेस्ट भी ऑनलाइन भी होने वाली है, ऑफलाइन भी होने वाली है। हर एक चीज़ इस तरह से होने वाली है कि यानी जिसको बोलते हैं ना कम्बो पैक, ठीक है, पूरे स्टडी का कम्बो पैक आपको मिलने वाला है। बस उसको आप शिद्दत से करते रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आज थोड़ा ज़्यादा ही बड़बड़ कर दिया, वैसे भी पहला क्लास था, आपको समझाना ज़रूरी था, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं रुक जाता हूँ, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।